फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कोहल वर्ग की नैतिक तर्कणा का जो सिद्धांत दिया था उन्होंने। आज की वीडियो में हम उसी को पढ़ने वाले हैं। और सीटेट में क्या है, इस टॉपिक से हर बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे जो है 2-3 क्वेश्चन तो हर उसमें जो है पूछे जाते हैं। मतलब जितने भी पेपर हुए हैं हर एक पेपर में जो है इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम उसी को देखने वाले हैं। जो नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया था उन्होंने कोहल वर्ग ने, वो क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी, जो नैतिक तर्कणा होती है। नैतिक तर्कणा क्या होती है फ्रेंड्स, नैतिक तर्कणा के बारे में हम जानते हैं पहले। तो फ्रेंड्स जो नैतिक तर्कणा होती है, तो नैतिक तर्कणा होती क्या है। तो नैतिक तर्कणा होती है नैतिक विकल्प। नैतिक विकल्प मतलब जैसे हमारे विकल्प जो होते हैं ए बी, और इनमें से मतलब कोई 2 सूचनाएं दी गई हैं हमें, और उनमें से जो हम सूचना को, तो नैतिक विकल्प ए और बी में से क्या है, किसी एक का चयन करने के लिए जो है हम जो भी तर्क या चिंतन करते हैं, तार्किक चिंतन करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं नैतिक तर्कणा फ्रेंड्स। उसको क्या कहते हैं हम, यानी कि कोई भी निर्णय लेने की जो हमारी कंडीशन होती है उसी को हम कहते हैं नैतिक तर्कणा। अब नैतिक व्यवहार क्या होता है फ्रेंड्स, तो नैतिक व्यवहार होता है नैतिक तर्कणा के बाद, यानी कि जो नैतिक तर्कणा करी हमने कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें से जो हमारे सही लग रहा है उसको व्यवहार, यानी कि उसको जो है व्यवहार में उतारना ही क्या कहलाता है, हमारा नैतिक व्यवहार कहलाता है। आगे है फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं, आगे किसके बारे में बात करते हैं। तो आगे हम जो बात करते हैं किसके बारे में, तो बात करते हैं हम कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में। और जो नैतिक सिद्धांत है इसमें क्या है, इन्होंने 3 स्तर बताएं फ्रेंड्स। कितने स्तर बताएं, 3 स्तर बताए हैं। और प्रत्येक स्तर के क्या हैं, प्रत्येक स्तर के जो 2 चरण हैं। कितने, 2 चरण हैं। अब कोहल वर्ग के अनुसार क्या है फ्रेंड्स, जो नैतिक तर्कणा है इनकी, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसका जो अंतिम वो है, अंतिम पायदान है, या कहें कि अंतिम जो चरण है, उस चरण में क्या है, सिर्फ 4% लोग ही पहुंचते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन है और गांधी जी, ये लोग क्या है, ये केवल 4% लोगों में ये क्या होते हैं, इनके कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की जो है चौथी अवस्था में, जो लास्ट अवस्था है उसमें पहुंचते हैं। अब बात करते हैं हम कोहल वर्ग के जो नैतिक सिद्धांत हैं उसके जो 3 स्तर हैं वो कौन कौन से स्तर हैं। सबसे पहले हमारे जो सिद्धांत आता है, ये सबसे पहले जो स्तर आता है वो कौन सा आता है, सबसे पहला स्तर आता है हमारा पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरागत या रूढ़िवादी स्तर। यानी कि इसके कौन कौन से नाम हो सकते हैं, पूर्व नैतिक तर्कणा हो सकता है, या पूर्व नैतिक स्तर हो सकता है, पूर्व परंपरागत स्तर हो सकता है, या पूर्व रूढ़िवादी स्तर हो सकता है। ये जो है इसके क्या नाम है, पहले स्तर के नाम है। अब इसके जो है इसमें उम्र के, कौन सी उम्र के बच्चे रखे गए थे, तो इसमें 3 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चे रखे गए थे। अब फ्रेंड्स पहले हम इसमें थोड़ी सी बात जान लेते हैं। इसके दो चरण हैं। थोड़ी सी बात क्या जाननी है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी बात हमें ये जाननी है कि जो कोहल वर्ग थे उन्होंने क्या था, जो बच्चे थे यानी कि 3 से लगा करके जो आगे तक की अवस्था थे, यानी मतलब 18 वर्ष तक की अवस्था के जो बच्चे थे, उन बच्चों को इन्होंने ग्रुपिंग में बांटा था। मतलब पहले चरण में कितने रखे गए थे, 3 से 10 वर्ष तक के रखे गए थे। दूसरे में क्या है, 13 वर्ष तक की अवस्था के रखे थे, मतलब 10 से 13 वर्ष की। और फिर जो तीसरी स्तर जो था उसमें क्या रखे गए थे, 13 से जो है 16 वर्ष या 18 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया था। और इन्होंने जो है कोहल वर्ग ने अपने इन बच्चों को क्या है, एक हिंज की जो है कहानी सुनाई थी। क्या सुनाई थी फ्रेंड्स, हिंज की एक कहानी सुनाई थी। और इस अलग अलग उसमें जो जाकर अलग अलग बच्चों को जो है ग्रुप जो समूह बनाया था, उसमें जब कहानी सुनाई तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तर्क दिए। उसी के आधार पर क्या है, इन्होंने अपने नैतिक तर्कणा या नैतिक विकास का सिद्धांत जो था वो दिया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कि हम बात करते हैं जो पहले अवस्था, मतलब जो 13 वर्ष से उससे 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के जो बच्चे थे, जब उनको कहानी सुनाई हिंज की, तो उन्होंने क्या है, किस तरह से उसमें निर्णय लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहली अवस्था थी इसमें कौन सी थी, या कौन सा चरण था पहला। तो पहला चरण था इसमें दंड एवं आज्ञा पालन चरण। तो फ्रेंड्स पहला चरण क्या था, दंड एवं आज्ञा पालन चरण। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स कि कुछ भी गलत या सही नहीं है, मतलब कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ वही गलत है जिसके लिए क्या है, दंड मिले। यानी कि बच्चा ये कह रहा था इस अवस्था में कि सिर्फ कुछ भी गलत नहीं है, केवल वही गलत काम है जिसके लिए क्या है, दंड मिले। बाकी क्या है, सब काम सही है। अगर दंड नहीं मिल रहा है तो समझ लो वो काम सही है, और उस कार्य को करने से क्या है, दंड मिल रहा है तो वो कार्य क्या है, गलत है। तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें क्या है,
इसमें अब जैसे कि इसमें कौन सी अगर पहले एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है हमारा, जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें कि जो हिंज है, हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो पुलिस पिटेगी। तो फ्रेंड्स इसमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इतना डर है कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो उसको पीटेगी। तो यहाँ से क्या है कि इसमें क्या मिल रहा है, उसको दंड, यानी कि उसको दंड के द्वारा जो है क्या मिल रही है, उसके अंदर नैतिकता मिल रही है। यानी कि 3 वर्ष से जो है 10 वर्ष तक के बच्चों में क्या होती है, नैतिकता नहीं होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी, यानी कि जो इसका दूसरा स्तर था वो क्या था, यांत्रिकी सापेक्ष नैतिकता। अब इसमें क्या था, इसी चरण को क्या कहते हैं, सहायक उद्देश्य चरण या केंद्रीय चरण भी कहा जाता है। इसे परंपरागत उद्देश्य चरण भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें है कि अगर कोई कार्य गलत भी है तो भी उसे करना चाहिए अगर उस कार्य को करने से हमें फ़ायदा मिल रहा है। यानी कि अब बच्चा क्या कह रहा है, जो दूसरी स्तर था इसका, जो इसका दूसरा चरण था, इस दूसरे चरण में क्या कह रहा था, पहले स्तर का दूसरा चरण जो था, तो बच्चा इस चरण में ये कह रहा था कि अगर कोई कार्य गलत भी है तो भी उस कार्य को करो, अगर उस कार्य को करने से हमें क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। जैसे क्या है कि हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए क्योंकि दवा चोरी करने से क्या है, उसे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और उसे दवा भी मिल जाएगी। तो मतलब बच्चे को क्या दिख रहा है, इस स्तर में जो है बच्चे को केवल और केवल फ़ायदा दिख रहा है। यानी कि इस चरण में क्या है, बच्चे को फ़ायदा दिख रहा है, तो बच्चा फ़ायदे के लिए क्या है, देख रहा। अब चलते हैं हम आगे। सॉरी, इसमें हम एक नोट करके पॉइंट लिखा है, उस नोट के पॉइंट को पढ़ लेते हैं। क्या है, ये कह रहा है कि पूर्व नैतिक स्तर, यानी कि जो हमारा ये पहला स्तर जो है पूर्व नैतिक स्तर, इस नैतिक स्तर की बात कर रहा है कि इसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव पाया जाता है। मतलब जो पूर्व नैतिक स्तर है, इस नैतिक स्तर में क्या है, नैतिकता नहीं पाई जाती है, वो ये कह रहा है। इसके बाद में क्या कह रहा है, तथा बालक नैतिकता बाहरी सत्ता के रूप में माता पिता से मिलने वाले दंड पर निर्भर करता है। यानी कि बच्चे को क्या है, नैतिकता कहाँ से मिल रही है, कि बच्चे को नैतिकता मिल रही है उसके माता पिता से। अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है और वो कार्य गलत है, उसके माता पिता ने उसको दंडित कर दिया, तो समझ लो बच्चा समझेगा कि ये कार्य गलत है। यदि वो गलत कार्य है और उसके माता पिता उसको दंडित नहीं कर रहे हैं तो बच्चा समझेगा ये कार्य सही है। तो यानी कि बच्चे को नैतिकता कहाँ से मिल रही है, तो बच्चे को नैतिकता जो मिल रही है वो मिल रही है कहाँ से, दंड और आज्ञा से। बात करते हैं हम दूसरे स्तर की। जो दूसरा स्तर है, दूसरे स्तर को हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, तो दूसरे स्तर को हम नैतिक स्तर, परंपरावादी स्तर या रूढ़िवादी स्तर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नैतिक स्तर, परंपरावादी स्तर या रूढ़ि स्तर के नाम से क्या है, इसको जानते हैं। और इसमें क्या है, इस स्तर में 10 से 13 वर्ष की आयु के बालकों को रखा गया तथा इस स्तर के 2 चरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, एक तो हमारा अंतर्वैयक्तिक चरण है और दूसरा कानून व्यवस्था अवस्था चरण है। तो फ्रेंड्स, जब इन्होंने हिंज की कहानी सुनाई थी, किसकी कहानी सुनाई थी, हिंज की कहानी सुनाई थी। और हिंज की कहानी क्या थी, तो हिंज की कहानी ये थी जो कोहलबर्ग ने सुनाई थी कि एक हिंज था और उसकी पत्नी क्या थी, बहुत बीमार थी। अब हिंज को डॉक्टर ने बताया कि इसको जो है ये दवाई अगर मिल जाएगी तो ये पत्नी, ये जो लेडीज है ये ठीक हो जाएगी। अब उसको पता चला हिंज को कि एक केमिस्ट थे, मतलब जिसका क्या था, दवाई का शौक था, उसने एक दवाई का आविष्कार करा था और वो दवाई उसी के पास थी, बाकी कहीं नहीं थी। तो हिंज उसके पास पहुंचा, उसने कहा कि भाई आप ये दवाई मुझको दे दीजिएगा तो मेरी पत्नी क्या है, ठीक हो जाएगी। तो उसने क्या कहा कि भाई मैं अपनी इस कीमत से 10 गुना कीमत के पैसे लूँगा। मतलब जैसे यदि वो दवाई कितने 100 रुपये की थी तो उसने कहा कि मैं इसके 1000 रुपये लूँगा तब इस दवाई को दूंगा। हिंज ने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे करे तो उसके पास में क्या है, लगभग 500 रुपये एकत्रित हो गए। अब हिंज उससे कह रहा है कि भाई तुम आधे पैसे ले लो, आधे पैसे मैं बाद में दे दूंगा। तो उस दवाई वाले ने क्या है, दवाई देने से इनकार कर दिया। अब हिंज को क्या था, हिंज ने सोचा कि भाई ये पैसे नहीं, मतलब आधे पैसों में दवाई नहीं दे रहा है, मुझको क्या करना चाहिए, इस दवाई को चोरी करना चाहिए। और उसने क्या है, उस दवाई को चुरा लिया। तो यही कहानी क्या थी, उन बच्चों को कोहलबर्ग ने सुनाई थी। अब जब दूसरे स्तर में पहुंचे कोहलबर्ग, और दूसरा स्तर यानी कि प्रति एक अवस्था या प्रति एक जो चरण है उसके कंप्लीट होने के बाद में अगला चरण आता है, और जब दोनों चरण कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, अगला स्तर आता है। तो फ्रेंड्स, अब आया हमारा दूसरा स्तर यानी कि परंपरावादी स्तर या रूढ़िवादी स्तर। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि बच्चे के अंदर जो है नैतिकता क्या हो जाता है, नैतिकता
आनी स्टार्ट हो जाती है 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। अब इसमें सबसे पहले जो अवस्था है वो है अंतर्वैयक्तिक संबंध या स्वीकृति, यानी कि बच्चे के अंदर क्या है, स्वीकृति प्राप्त करने की इच्छा है, या क्या है, अंतर्वैयक्तिक संबंध की क्या है, अवस्था है। इस चरण को और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? इस चरण को जो है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की चरण के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर किसी कार्य को करने से फायदा ना हो तो भी उसे करना चाहिए, जबकि इससे पिछले चरण में क्या था, इससे पिछले चरण में था कि यदि कोई कार्य गलत है तो भी क्या है, उस कार्य को करने से हमें फ़ायदा हो रहा है तो उस कार्य को करना चाहिए। बट इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी कार्य को करने से हमें फ़ायदा ना हो तो भी उसे करना चाहिए, अगर उस कार्य को करने से लोगों की निगाह में हमारी छवि अच्छी बनती है। मतलब अब क्या है, बच्चा दूसरों की नज़र में अच्छा बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या है, वो चोरी करने के लिए क्या है, तैयार है। तो कह रहा है कि अगर दूसरों की निगाह में हमारी छवि अच्छी बन रही है और वो कार्य चाहे भले ही गलत है तो हमें उस कार्य को क्या है, करना चाहिए, चाहे उसके द्वारा क्या है, हमें लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल में कोहलबर्ग की उसमें क्या है, हिंज की जो कहानी थी उसमें आगे फिर जब इसका जो तर्क निकाला उन्होंने क्या कहा कि भले ही हिंज को दवा चोरी करने से हिंज को कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं बच्चे कि अगर हिंज को दवाई चोरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वह अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता। मान लो कि वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, फिर भी वह अच्छा पति बनने के लिए दवा चोरी करनी चाहिए। मतलब कि बच्चे कह रहे हैं कि उसको क्या है, दवाई चुरा लेनी चाहिए, जिससे क्या है, वो अपनी पत्नी की निगाहों में अच्छा पति बन सकता है। बात करते हैं अगले चरण की, या अगले जो फ्रेंड्स अगला चरण क्या है कि कानून एवं, तो फ्रेंड्स अगला क्या है, अगला है हमारा, According to Wikipedia, law is a set of rules that are created and are enforceable by. अगला चरण है फ्रेंड्स कानून एवं व्यवस्था अवस्था चरण। जो कानून एवं व्यवस्था अवस्था चरण है, इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में सामाजिक क्रम बनाए रखना भी कहते हैं। मतलब इस अवस्था में क्या, बच्चा सामाजिक जो नियम है, कानून है, उसको बनाए रखने की छवि अंदर लाता है, यानी कि उसकी इतनी नैतिक तर्कणा उसके अंदर आ चुकी है, यानी कि नैतिकता आ चुकी है। कह रहा है जैसे कि भले ही हिंज को किसी कार्य के करने, मतलब जो हिंज है उसको कार्य करने से हमें स्वीकृति मिलती है, मतलब किसी कार्य को करने से हमें स्वीकृति मिलती है, यानी कि अच्छी छवि मिलती है, तो भी उस कार्य को नहीं करना चाहिए अगर कानून के नियम के खिलाफ हो। कि अगर कोई कार्य कानून के नियम के खिलाफ है तो भी हमें क्या है, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जैसे कह रहा है कि भले ही दवा चोरी करके हिंज अपनी पत्नी की निगाहों में क्या है, अच्छा पति बन सकता है, तो भी उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना क्या है, कानूनी अपराध है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला जो स्तर आया है। अगला स्तर है तीसरा स्तर, जिसे कहते हैं उत्तर परंपरावादी या उत्तर नैतिक या उत्तर रूढ़िवादी स्तर। अब इस स्तर में क्या होता है, इस स्तर में 13 से 16 वर्ष या 13 से क्या है 18 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को, यानी कि किशोर अवस्था तक के बच्चों को क्या है, शामिल करा था हिंज ने। और ये कहानी जब हिंज ने उन्हें सुनाई तो उन बच्चों ने क्या करा था, उनके अंदर जो 2 स्तर थे, पहला स्तर कौन सा था हमारा, ये पहला चरण कौन सी थी, तो पहला चरण था इसमें सामाजिक अनुबंधन अवस्था चरण। तो इस चरण में क्या था फ्रेंड्स कि बेहतर है कि कानून के समान क्या है, या कानून के सम्मान में क्या है, वो सामंजस्य बनाए रखे, लेकिन अगर कानून समाज के खिलाफ हो तो भी उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि कानून समाज से निकलता है। क्योंकि कानून क्या है, समाज से निकलता है। तो इसमें क्या कह रहे थे, इसमें यह कहा गया है फ्रेंड्स कि भले ही चाहे कोई कार्य क्या हो, किसी कार्य को करने से हमें कोई क्या है, स्वीकृति मिल रही हो, किसी की निगाहों में हम अच्छे बन रहे हों, ठीक है, तो भी क्या है, हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जैसे कहा गया क्या, भले ही दवा चोरी करना एक कानूनी अपराध है, फिर भी हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए, वरना वह बीवी का इलाज न करा पाने से वह समाज में क्या है, शर्मसार हो जाएगा। मतलब कि ये कह रहा है कि किसी भी कार्य को, या कानून के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, उस कार्य को क्या है, समाज की निगाह से करना चाहिए, अगर समाज की निगाह में वो कार्य क्या है, अच्छा है। जैसे कह रहा है क्या कि हिंज को चोरी कर लेनी चाहिए दवा, क्योंकि अगर वो हिंज
दवाई को चोरी कर लेगा तो अपनी पत्नी को बचा लेगा। यदि वो दवाई को चोरी नहीं करेगा कि भाई समाज में ये गलत बात है, चोरी करना कानूनी अपराध है, मैं दवाई नहीं चुराऊंगा, तो क्या होगा, समाज उसको, उसकी निगाहों में, समाज की निगाहों में क्या हो जाएगा, हिंज बेकार हो जाएगा कि वो अपनी पत्नी को नहीं बचा सका या उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आगे क्या है, आगे अगला चरण है, जो अगला स्तर है फ्रेंड्स, अगला चरण क्या है, तो अगला चरण है सार्वभौमिक नैतिकता। अब जो सार्वभौमिक नैतिकता है, सार्वभौमिक नैतिकता में क्या कहा गया, तो सार्वभौमिक नैतिकता में यह कहा गया कि यह सबसे मुश्किल अवस्था है और कोहल वर्ग के अनुसार सार्वभौमिक अवस्था में ही क्या है, दुनिया के 4% लोग ही इस अवस्था तक पहुंच पाते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे कि हमारे कौन है, अब्राहम लिंकन है और गांधी जी हैं, ऐसे लोग क्या हैं इसमें इस अवस्था तक पहुंच पाते हैं। तो ये कह रहा है कि यह सबसे मुश्किल अवस्था है जहां व्यक्ति अमूर्त नैतिकता, खुद से चुने हुए नैतिक सिद्धांतों को लागू करता है जो सर्वोपरि हित का ध्यान रखता है, भले ही वह कानून व समाज के खिलाफ हो लेकिन मानवता के हित में हो। अब इसमें कहा गया है कि चाहे समाज के खिलाफ हो, चाहे नियम कानून के खिलाफ हो, पर वो कार्य करो जो क्या है, मानवता के हित में है। अब इसमें क्या है, हिंज की कहानी में क्या तर्क आया है, तो इसमें हिंज की कहानी में ये तर्क आया है कि अगर हिंज की पत्नी की जगह किसी दूसरे की पत्नी या बीवी भी हो तो भी क्या है, हिंज को दवा चोरी करनी चाहिए, क्योंकि प्राणों की रक्षा करना ही सबसे बड़ी नैतिकता या मानवता है। भले ही हिंज दूसरे की निगाह में क्या है, चरित्रहीन क्यों ना साबित हो जाए, यानी कि चाहे उसका, हिंज का जो चरित्र है वो दूसरों की निगाहों में खराब हो जाए, पर भले हिंज को जब भी क्या है, दवाई को चोरी कर लेना चाहिए, क्योंकि दवा चोरी करने से क्या हो जाएगा, वो एक प्राणों की रक्षा कर सकता है, मतलब किसी के जीवन को बचा सकता है। अब इसकी आलोचना है, कुछ आलोचना दी गई हैं, जो आलोचना दी गई हैं, आलोचना क्या है, तो इनकी एक छात्रा थी जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। तो कैरोल गिलिगन ने इनकी जो है कोहल वर्ग के सिद्धांत की क्या है, आलोचना की है। तो क्या आलोचना की है इन्होंने, तो महिला मनोवैज्ञानिक कैरोल गिलिगन ने इस सिद्धांत की यह कहकर आलोचना की है कि यह सिद्धांत जो है पुरुष प्रधान है तथा महिला नैतिकता की क्या करता है, यह अनदेखी करता है। यानी कि इस सिद्धांत में क्या है, पुरुषों को महत्वता दी गई है, इनके सिद्धांत में क्या है, केवल लड़कों को शामिल किया गया है, लड़कियों को शामिल नहीं किया गया है। कैरोल गिलिगन के अनुसार पुरुष की नैतिकता में न्याय हावी होता है और महिलाओं की नैतिकता में क्या होती है, देखभाल यानी कि केयर हावी होता है। इस सिद्धांत में क्या है, न्याय हावी है, यानी कि इसमें क्या देखा गया है, इसमें पूरे सिद्धांत में यही बताया गया है कि क्या न्याय के खिलाफ है, क्या न्याय है, क्या न्याय के खिलाफ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये क्या था, आलोचना थी, और यहाँ पर क्या है, इसमें इन्हीं से आलोचनाओं से और इन इस तरह से क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी को क्या है, ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दी गई घंटी को अलाउ पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में हम बहुत जल्दी से क्या है, मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं और ऐसी मैराथन क्लास कराएंगे कि जो क्या कहें, आपको अच्छे से अच्छा स्कोर लाने में क्या कर देगी, तैयार कर देगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।